जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जो भी भक्त कार्तिक के पूरे महीने भर में यदि कुछ विशेष न कर पाए हो तो कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में ये 5 कार्य करके आप अपने जीवन को नहीं बल्कि अपने अनेक जन्मों को सफल कर लीजिए। शास्त्र कहता है कि समस्त व्रतों का फल केवल एक जन्म तक रहता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जो व्रत, जो नियम और जो सेवा की जाती है वह 100 जन्मों तक हमारे संग रहती है। तो फिर क्यों चूकना। अंतिम 5 दिनों में ये 5 कार्य करके आप अपने जीवन को ही नहीं, अपने जन्म जन्मांतर को सफल कर लीजिए। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक ये है कार्तिक के अंतिम 5 पावन दिन। 1 नवंबर को हरि प्रबोधिनी एकादशी है और 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा। इन दिनों में भीषक पंचक भी चलते हैं। इन पवित्र दिनों में एकादशी, प्रदोष व्रत, वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा सब सम्मिलित है। अब सुनिए इन 5 दिनों में करने योग्य 5 कार्य कौन से हैं। पहला कार्य है प्रातः स्नान और हरि जागरण। इन 5 दिनों में थोड़ा जल्दी उठिए, प्रातः स्नान कीजिए और 2 सेवा अवश्य कीजिए। पहली है सूर्य भगवान को जल अर्पण और दूसरी है हरि जागरण। रात्रि में भगवान के नाम का भजन, चिंतन और जप करिए। जितनी देर तक संभव हो सके रात्रि जागरण कीजिए। यह हरि नाम के स्मरण का सबसे श्रेष्ठ काल है। दूसरा कार्य है तुलसी सेवा और दीपदान। कार्तिक में तुलसी माता की सेवा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। सुबह और शाम दोनों समय तुलसी माता को दीपदान करें। 3 बार जल चढ़ाइए, 4 बार परिक्रमा कीजिए और श्रद्धा से प्रणाम कीजिए। यही वह समय है जब तुलसी विवाह भी होता है। जिसने साल भर तुलसी की सेवा की वही तुलसी विवाह का अधिकारी होता है। तीसरा कार्य है दीपदान। कार्तिक का महीना तो दीपदान का ही पर्व है। भगवान कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा मंत्र शुद्ध पढ़ा या नहीं पढ़ा। यदि आपने कार्तिक में दीपदान कर लिया तो वही संपूर्णता का प्रतीक है। अब जानते हैं कि दीपदान कहाँ करें। शिव मंदिर में, बेल वृक्ष पे, केले के पेड़, पीपल, आंवला, वट वृक्ष और तुलसी माता के पास। नदी किनारे दीपदान सर्वोत्तम है। गंगा, यमुना या अपने नगर की पवित्र नदी में दीपदान कीजिए। चौथा कार्य है सत्यनारायण कथा और ब्राह्मण पूजन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा रखिए। ब्राह्मणों, बेटियों, दामाद और भांजे सबको बुलाकर भोजन करवाइए। दान दक्षिणा देकर अपने कार्तिक मास का उद्यापन कीजिए। जिस घर में इस दिन ब्राह्मण चरण पड़ जाते हैं वह घर धन्य हो जाता है। छोटी कन्याओं को दान दीजिए, आशीर्वाद लीजिए, आपका पूरा कार्तिक मास सफल हो जाएगा। पांचवा कार्य है शालिग्राम पूजा और तुलसी काष्ठ यज्ञ। यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान नहीं है तो मूर्ति में ही यह कार्य कीजिए। यदि कार्तिक में एक भी बेलपत्र भगवान नारायण पर चढ़ा दिया जाए तो वह भक्त सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। अब 2 विशेष कार्य है जो तुलसी काष्ठ से करने हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ घी से आहुति दें। इससे आपको अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। उसी तुलसी काष्ठ से दीपदान करें। रुई, घी और कपूर मिलाकर दीप जलाइए। शास्त्र कहता है कि एक दीप लाखों दीपों के समान पुण्य देता है। इन 5 दिनों में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़िए। जो कार्तिक में विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, गीता या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करता है वो फिर इस संसार सागर में जन्म नहीं लेता है। तो प्रिय भक्तों, इन 5 दिनों में इन 5 कार्यों को मन लगाकर कीजिएगा। आपका भीषक पंचम सफल होगा, आपकी एकादशी सफल होगी, आपका तुलसी विवाह, प्रदोष व्रत और कार्तिक पूर्णिमा सब सफल होंगे। बस इसी भावना के साथ यह वीडियो धर्म और कहानी की ओर से भगवान हरि नारायण को समर्पित है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।